जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। एपिसोड 10 में हम आपको बताएंगे कि भीमा को आज का पहला दिन जो है भीमा उसमें उसको गुरुजी उसको पढ़ा पाते हैं या नहीं, या भीमा को कोई सज़ा दी जाती है। भीमा के लिए वहाँ के अध्यापक क्या साजिश करते हैं, तो वीडियो में हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। एपिसोड 10, भीमा अंधकार से अधिकार तक। कलिका सिंह कहता है कि पूरा स्कूल एक हो जाओ और इस लड़की को इतना सताओ कि ये स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो जाए। फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं, जो स्कूल में भीमा को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करेगा उसे स्कूल में इनाम दिया जाएगा। फिर कलिका सिंह कहता है कि हमारी तरफ से भी। यह कहकर प्रिंसिपल के सामने इशारा करता है और विद्यालय से चला जाता है। उसके बाद स्कूल के सभी लोग चले जाते हैं। भीमा ब्लैक बोर्ड के पास जाती है और अपने नाम को देखती है और बाबा साहब से कहती है, बाबा साहेब, हम अपना नाम लिखा हुआ पहली बार देख रहे हैं। आपने भी अपना नाम पहली बार देखा होगा तो आपको कैसा लगा होगा। बाबा साहब कहते हैं, अच्छे से देख लो इस नाम को, हमारी पहचान होगी, इसे ही बड़ा बनाना है। भीमा, तुम जितना शक्तिशाली बनाओगी इस नाम को, उतना ही अपनी बिरादरी के लिए कुछ कर पाओगी। वह धनिया के जख्मी हाथ को देखकर बहुत दुखी होता है और कहता है, धनिया, हमने कहा था ना, सपना ना देखो, सपने की कीमत चुकानी पड़ती है। तभी मेवा का बड़ा भाई कहता है, ये नहीं सुधरेंगे तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। धनिया कहती है, जब जानते हैं कि हम नहीं सुधरेंगे तो काहे कहते हैं। हम माँ बेटी ने सपना देखा है तो हम सह लेंगे। इस तरह की चोट कोई नई थोड़ी है, बस ये है कि थोड़ा दर्द ज़्यादा है। धीरे धीरे हमें इसकी आदत हो जाएगी। मेवा परेशान होता है और धनिया पर चिल्लाता है। दूसरी तरफ भीमा स्कूल कटकुट गुरुजी के पास जाती है और कहती है, गुरुजी, हमें नीचे वाली कक्षा में जाना है, आप कहाँ पर है भीमा। कक्षा की तरफ जाती है, तभी ऊंची जात वाले गुरुजी भीमा को रोकते हैं और अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, हम तुम्हारे लिए उपहार लाए हैं। भीमा कहती है, क्या उपहार लाए हैं गुरुजी। उसके बाद वे भीमा को झाड़ू देते हैं लगाने के लिए। तभी कटकुट गुरुजी कहते हैं कि मास्टर साहब, ये नहीं होना चाहिए। संविधान में प्रावधान है कि हर कोई पढ़ सकता है। भीमा पढ़ने आई तो पहले इजाज़त की लड़ाई और फिर अब ये सब। तभी प्रिंसिपल साहब कहते हैं, कटकुट मास्टर जी, जब इसका नाम बोर्ड पर चिपकाए हैं तो उखाड़ने के लिए तो लड़ाई भी करना जायज़ है। इसे मत करना, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि भीमा को स्कूल से भगाना आवश्यक है। तब साहब भीमा से कहते हैं, भीमा, ऐसी बाधाएं मैंने भी अपने समय में बहुत झेली हैं और ऐसी मुसीबतें अब तुम झेल रही हो। हर बाधा को पार करना सीखो। कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम से प्यार करना सीखो और ये मत भूलना कि ये काम तुम्हें उपहार में मिल रहा है। तमा ऊंची जात के गुरुओं से कहती है, धन्यवाद आपका, आप सबका धन्यवाद, जो आपने हमें यह उपहार दिया है। हम लड़ाई के लिए सब कुछ करेंगे, हम पढ़ाई के लिए सब कुछ करेंगे। तभी तीनों गुरु कहते हैं कि तुम्हें पूरे स्कूल की सफाई करनी होगी, एक एक कक्षा को साफ करना होगा। बाबा साहब भीमा को समझाते हैं। फिर भीमा झाड़ू उठा लेती है। कलिका सिंह अपने घर जाता है और कैलासा बुआ से कहता है कि भीमा को 3 दिन का समय दिया गया है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं है। कैलासा कहती है, इसे हल्के में लेने की गलती नहीं करनी है। चलो 3 दिन का समय है, अच्छी बात है। ये इस बीच हमारी बिरादरी का शक्ति प्रदर्शन अच्छे से दिख रहा है। तभी कैलासा की छोटी बहू कहती है, अम्मा जी, क्यों ना धनिया के पति मेवा को उठा के पटक दिया जाए। भीमा अपने आप वह रुक जाएगी, क्योंकि जब धनिया बेटी के लिए मार खा गई तो पति के लिए तो वह रुकवा ही हम लेंगे। अभी 3 दिन का समय है, मजे लो।
उसके बाद कलिका सिंह अपनी पत्नी से कहता है कि पवन ने भीमा को ऐसा सबक सिखाया कि मज़ा आ गया। अब यकीन हो गया है कि कलिका सिंह के बाद कोई ऐसा है, वो है पवन सिंह। भीमा कक्षा को साफ करती है और पवन कक्षा में कूड़ा फैलाता है। भीमा कहती है, बाबू साहेब आपको ऐसा करके क्या मिलता है? पवन कहता है, सुकून, जो क्योंकि मेरे पिताजी तुम्हारे बाप की और मैं तुम्हारी हैसियत बताते रहेंगे। उसके बाद ऊंची जात के गुरुजी बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को सिखाते हैं कि राजा का बेटा राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर। बार बार बच्चों से कहलवाते हैं। उसके बाद भीमा बाबा साहेब से पूछती है कि बाबा साहेब, क्या राजा का बेटा ही राजा बनेगा और नौकर का बेटा नौकर? तभी बाबा साहब कहते हैं, नहीं, ये तुच्छ लोगों की सोच है। यह व्यवस्था इन्हीं लोगों ने बनाई है और ये इस व्यवस्था को बनाए रखना चाहते हैं। राजा का बेटा राजा बने ये ज़रूरी नहीं है। ठीक उसी तरह नौकर का बेटा नौकर बने यह भी ज़रूरी नहीं है। अगर कोई राजा बनने की काबिल है तो उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो साथियों, बाबा साहब ने बताया कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा और नौकर का बेटा नौकर नहीं होगा, क्योंकि जो अगर नौकर का बेटा भी काबिल है, उसमें काबिलियत है, तो वह भी राजा बन सकता है। तो बाबा साहब ने हमारे भारतीय संविधान में प्रावधान किया है कि बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, जिससे कहा है कि अब राजा रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, अब बैलेट पेपर से राजा पैदा होगा। तो साथ ही बाबा साहब ने हमें इतने हक अधिकार दिए हैं और इतने प्रावधान किए हैं कि अपनी काबिलियत के हिसाब से लोग अपना बन सकते हैं। कुछ कलेक्टर, एसपी, डीएम, पीएम, सीएम सब बन सकते हैं अपनी काबिलियत के हिसाब से। एक वोट की पावर बाबा साहब ने सबको दी है, सबको एक वोट का अधिकार दिया है। तो बाबा साहब ने जो कष्ट पीड़ाएं जो सही थी वो असहनीय थी, और बाबा साहब ने इतना सब कुछ सहने के बाद भी बहुजन समाज के लिए इतना कुछ किया और आरक्षण का प्रावधान वो करके गए, जिनमें बाबा साहब ने बहुजन समाज की हिस्सेदारी उसमें दी। आज आरक्षण पर साथियों खतरा मंडरा रहा है और इसमें सभी बहुजन साथियों को, सभी समाज को एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और बिना संघर्ष किए यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, बिना एक हुए लड़ाई नहीं की जा सकती है। तो साथियों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।